श्री रामचरितमानस सुंदर कांड बहुत ही उत्तम। एक सुंदर कांड का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। तो आज हम लोग सुंदर कांड के बारे में संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। ठीक है, तो बोलो जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। एक बार बोल दो वीर हनुमान की जय, राजा रामचंद्र की जय, गुरुजी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। तो आज हम लोग सुंदरकांड पाठ का श्रवण करने वाले हैं। तो ध्यान से सुने, यह सुंदरकांड क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है सभी के जीवन में, और सुंदरकांड पाठ से को पढ़ने से या श्रवण करने मात्र से सबके दुख तकलीफ दूर होती है। तो हनुमान जी को सुमरन करते हैं हम लोग और सुंदरकांड पाठ का श्रवण करते हैं। तो यह सुंदरकांड रामचरितमानस के पंचम सोपान में गाया गया है और रचित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं जो सुंदरकांड पाठ का रचना किए थे। यह उस समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी भार्या सीता को पता लगाने के लिए सभी वानर दल को भेजते हैं, जिसमें सुग्रीव जो राजा होते हैं किष्किंधा के महाराज, तो उनको बोलते हैं कि हमारी पत्नी का पता लगाइए। तब वो अपने वानर दल को साथ ले जाते हैं और माता सीता का पता लगाते लगाते वह समुद्र तट पे पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जब गिद्धराज जटायु से मालूम चलता है कि गिद्धराज जटायु के जो भाई होते हैं संपाति, उससे मालूम चलता है, क्योंकि गिद्धराज जटायु तो पहले ही मर चुके होते हैं, तो उनके भाई होते हैं संपाति। तो उनसे मालूम चलता है कि एक स्त्री जिसको रावण ने अपने रथ पे जबरदस्ती बिठा के उस समुद्र नदी के उस पार ले गया है। तो यह जब बात मालूम चलता है वानर दल को, तो सब चिंतित हो जाते हैं कि किस तरह से उस समुद्र को पार करे। तो कोई कहता है कि भाई मैं समुद्र पार तो कर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊँगा। कोई कहता है कि मैं आधे रास्ते में रह जाऊंगा। तो यह सब देख के सब बजरंगबली के तरफ इशारा करते हैं। तो बजरंगबली बोलते हैं कि मेरी इतनी क्षमता कहाँ कि मैं इस समुद्र को पार कर सकूं। तो उस वक्त जामवंत जी बजरंगबली का गुणगान करते हैं, उनके खोए हुए जो शक्ति होती है उसको जगाते हैं। जब उनका स्मरण कराते हैं, शक्ति का याद दिलाते हैं, तब हनुमान जी अपने शरीर को विशाल रूप में धारण कर लेते हैं और समुद्र पार करने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब हनुमान जी अपने विशाल काय शरीर को लेके समुद्र के पार करने लगते हैं। समुद्र को पार करते हैं तो पार करते वक्त देवता लोगों के मन में संशय होता है कि भाई हनुमान जी समुद्र पार करने जा रहे हैं तो क्या वह पार करके वापस आ पाएंगे, तो क्यों ना इसका एक परीक्षा ले ले। तो वह परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक नागमाता होती है, उनको बोलते हैं कि आप हनुमान जी का परीक्षा लीजिए। तब वह सुरसा माता एक राक्षस का रूप धर के समुद्र में बीच में खड़ी हो जाती है और हनुमान जी को कहती है कि मैं आपका भक्षण करूंगी। तब हनुमान जी बोलते हैं कि माता मैं राम जी के कार्य के लिए निकला हूं, तो आप मेरा भक्षण ना करें, मैं काम पूर्ण करके आऊँगा, तब आप मेरा भक्षण करें, तब आपकी कृपा होगी। इसमें सुरसा बोलती है कि नहीं, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि कोई भी यहाँ से बिना मेरे मुख में प्रवेश किए पार नहीं कर सकता है। यह देख हनुमान जी अपना आकार को बड़ा करने लगते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा प्रसंग भी बोला गया है कि जस जस सुरसा रूप बढ़ावा तस कपि बदन दुगुन बढ़ावा। जैसे जैसे हनुमान जी अपना शरीर को बढ़ाते हैं वैसे ही वैसे सुरसा भी अपना मुख को बड़ा कर लेती है। हनुमान जी अपना आकार इतना बड़ा करते वो भी अपना मुंह इतना बड़ा कर लेती, ये इतना बड़ा करते वो भी इतना बड़ा कर लेती। तो ऐसे करते करते पूरा भूमंडल में छा गया उनका शरीर। तो हनुमान जी तो बुद्धि के देवता थे, उन्होंने बुद्धि से क्या किया, तुरंत एक लघु रूप लिया और इतने वो छोटे मुंह में घुस गए और जब तक वो मुंह बंद कर रही थी फिर वापस निकल गए बाहर मुंह से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो
इस प्रकार हनुमान जी ने वहां पे अपना बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तब सुरसा माता बोलती है कि तुम धन्य हो हनुमान, तुम अपने बुद्धि विवेक से मेरे मुख में गए और ब्रह्मा जी का लाज भी रख लिए वरदान का। यह करके हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और पुनः हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक सिंहिका नामक राक्षसी होती है, जो जितने भी जलचर होते हैं, जितने भी गगन में उड़ने वाले पशु पक्षी होते हैं, उसको परछाई देख के पकड़ लेते और खा जाती है उसको। हनुमान जी को भी पकड़ ली है। हनुमान जी बोलते हैं कि भाई मुझे क्यों, कौन पकड़ लिया, ये तो किसी ने बाधा कर दिया है। जब देखते हैं कि वो राक्षसी है, फिर वह जाते हैं और उस सिंहिका राक्षसी को मार के फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। जब समुद्र पार करते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर नगर जो स्वर्ण से चमक रहा था, स्वर्णिम गगन था, वह स्वर्ण की लंकापुरी थी, जो रावण का लंका था। वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं भाई इस लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। बहुत ही सुंदर लंका का चित्र है, इसका वर्णन लंका कांड में भी दिया गया है। तो यह सोचते हुए देखते हैं कि लंका के मुख्य द्वार पे एक बहुत बड़ी राक्षसी होती है जो लंका नगरी की रक्षा करती है। तो कैसे हम अंदर प्रवेश करें। तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरते हैं, लघु रूप धरते हैं, एक मक्खी के आकार का रूप धरते हैं, इतना छोटा सा, और लंका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही लंका नगरी में प्रवेश करने लगते हैं, वह राक्षसी लंकनी नाम की जो राक्षसी होती है, जो लंका का द्वार का रक्षा करती है, वह उसको रोक लेती है। तो बोलते हैं कि तुम कौन हो और अंदर क्यों जा रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं अंदर अपने राम जी के काज से जा रहा हूँ। तो राक्षसी बोलती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तब हनुमान जी अपना मूल रूप में आते हैं और उस राक्षसी को एक मुष्टि के प्रहार से विचलित कर देते हैं। तब वो राक्षसी कहती है कि मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, जब मैं लंका का जब रक्षा कर रही थी, तब उन्होंने बोला था कि जब कोई वानर तुम्हें अपनी मुष्टिका से प्रहार करके तुम्हें विचलित कर देगा, तब समझ जाना कि तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार उस लंकनी का उद्धार किया जाता है। फिर हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। आप सोचते हैं कि कहाँ सीता माता होगी, तो वह पूरा लंका नगरी में छोटा रूप धर के जगह जगह जाते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पे सीता माता है। इतने में वो क्या देखते हैं कि एक नगर, छोटा सा घर देखते हैं, जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा रहता है, द्वार पे चक्र का चिन्ह बना रहता है। तो वह हनुमान जी बोलते हैं कि भाई इस लंकापुरी में, राक्षस नगरी में ऐसा कौन सा धर्मात्मा है जो तुलसी का पौधा लगाए हुए है यहाँ पे, और विष्णु जी का चक्र को अपने द्वार पे इंकित किए हुए है। तो वह नीचे उतरते हैं जिज्ञासा वक्त जानने के लिए। नीचे उतर के वह अपना साधु रूपी भेष धारण करते हैं और आवाज़ देते हैं। उसी समय विभीषण जी निद्रा से जागते हैं और बाहर आके देखते हैं कि एक साधु खड़ा है। तो बोलते हैं कि भाई आप कौन है। तो बोलता है ये मैं तो एक पथिक हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था, परंतु आप कौन है जो इस राक्षस नगरी में भगवान विष्णु का चक्र को अंकित किए हुए हैं अपने दरवाजे पे। तो विभीषण बोलता है कि मैं एक राम भक्त हूँ और उनकी याद में मैंने लगा रखा है। तब इनसे पूछते हैं कि आप अपना परिचय दें। तब ये बोलते हैं कि मैं भी एक राम भक्त हूँ, हनुमान, मैं माता सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ लंका में। तब विभीषण बोलते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में है। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अशोक वाटिका में जाते हैं और देखते हैं कि माता सीता एक वट वृक्ष के नीचे में बैठी रहती है। तब यह सूक्ष्म रूप धर के उस वट वृक्ष के ऊपर में बैठ जाते हैं। उसी वक्त रावण आता है और माता सीता को नाना प्रकार की यातना करके उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए डराता है, धमकाता है सीता माता को, और अपना चंद्रहास खड्ग निकाल के उसे बोलता है कि इससे मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो। इस पे माता सीता डिगती नहीं है, वह अपना धैर्य से, संयम से रावण को डरा के वापस भेज देती है। तब हनुमान जी देखते हैं कि यह माता सीता है। फिर अब हम क्या करें, किस प्रकार माता सीता तक अपने संदेश को पहुंचाएं। तो वह एक छोटा सा अंगूठी माता सीता के नीचे में गिरा देता है। उस अंगूठी को देखते हैं माता सीता, तो फिर बोलते हैं कि यह अंगूठी कैसी। जब उस पर देखते हैं
तो बोलते हैं ये तो प्रभु रामचंद्र जी का अंगूठी है। उसको देखने के बाद फिर माता सीता सोचती है कि हो सकता है कि रावण का या कोई चाल हो। उसी वक्त हनुमान जी नीचे आते हैं और बोलते हैं माता यह कोई चाल नहीं, यह प्रभु रामचंद्र जी का दिया हुआ मुद्रिका है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें प्रभु रामचंद्र जी का छवि आपको नजर आएगा। तब वह माता देखती है, फिर बोलती है कि नहीं वाकई में यह रामचंद्र जी का मुद्रिका है। तो फिर बोलती है तुम कौन हो, बस तुम क्यों यहाँ आए हो। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं आपका पता लगाने आया हूँ, आपको मैं अपने साथ ले चलने आया हूँ। तब माता सीता बोलती है कि नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, तुम मेरे पति श्री रामचंद्र जी को यहाँ लेके आओ, वही मुझे ले जाएंगे। तब हनुमान जी बोलते हैं कि माता आप चिंता ना करें, मैं अभी जाऊँगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेके आ जाऊँगा और सभी राक्षसों का अंत कर दूंगा। इस पे माता सीता को थोड़ा संदेह होता है कि यह तो छोटा सा बानर है, मक्खी के रूप में बानर रहता है। तो बोलता है कि हमारे रामचंद्र जी के ग्रुप में समूह में भाई तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे बानर अगर होंगे तो, और यहाँ के राक्षस लोग तो बहुत विशाल होते हैं, तुम लोग को तो मक्खी की तरह खा जाएंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं माता आप चिंता ना करें, यह प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है जो मैं छोटा रूप में हूँ, मेरा जो मूल रूप है मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। तब वो अपने विराट स्वरूप में आते हैं और पूरे भूमंडल पे छा जाते हैं। यह देख के माता सीता बिल्कुल भी अत्यंत चिंता मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो सुंदर कांड, एक तो माता सीता इतनी सुंदर थी, इसलिए जब माता सीता का उस हनुमान जी के विराट रूप को देखने के बाद उनके मन का चिंता जब दूर हुआ, इसलिए इसको सुंदरकांड बोला जाता है कि यहाँ पे माता सीता का चिंता दूर हुआ था, इसीलिए सुंदरकांड कहा जाता है। तब यह सुंदरकांड में जब हनुमान जी को देखते हैं तो माता सीता बोलती है अब मुझे यकीन हो गया है कि प्रभु रामचंद्र जी की सेना में तुम्हारे से वानर है, तो अवश्य वह विजय प्राप्त होंगे। और फिर यहाँ पे माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि का वरदान भी दिया है कि अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता तुम हो जाओ आज के बाद। तब हनुमान जी बहुत अपने आप को धन्य समझते हैं, माता सीता के आगे में हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं माता अब मैं थोड़ा सा भूख लगा है, थोड़ा सा कुछ खा लूँ। तो माता सीता बोलती है ठीक है तुम जाओ और अशोक वाटिका में एक फल का बगीचा है, वहाँ जाके खाओ। वहाँ जाते हैं, हनुमान जी फल खाने लगते हैं तो वहाँ के राक्षस लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह हनुमान जी रुकते नहीं हैं, सबको मार के भगा देते हैं। तब रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं कि जाओ उस वानर को पकड़ कर लेके आओ। तब हनुमान जी उस अक्षय कुमार को भी स्वर्ग भेज देते हैं कि जाओ वहीं तुम पकड़ना वानर को। उसके बाद मेघनाथ अति क्रोधित होके वहाँ आता है और हनुमान जी के साथ में युद्ध करने लगता है, परंतु मेघनाथ भी उससे विजय नहीं हो पाता है। तब हार के मेघनाथ जो है ब्रह्मास्त्र संधान करता है। यह देखते हुए ब्रह्मास्त्र का लाज रखते हुए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बन जाते हैं। चूँकि हनुमान जी को किसी भी चीज़ से बंधन मुक्त होने का वरदान था, परंतु फिर भी वह ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए वह बन जाते हैं और रावण की लंका में जाते हैं। जैसे ही रावण की लंका में वह पैर रखते हैं, रावण को एक अलग सा अनुभूति होता है कि यह कोई आम नहीं बल्कि कोई खास है जो यहाँ पे आया है, परंतु फिर भी वह अपने घमंड में उसे बोलता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब वह बोलता है कि मैं माता सीता को ले जाने आया हूँ, आप उन्हें प्रेम पूर्वक रामचंद्र जी को सौंप दे, क्योंकि अगर रामचंद्र जी क्रोधित हो गए तो तीनों लोक में आपको कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वह भगवान रामचंद्र जी शांताकार है, भुजग सैन सोने वाले परम विष्णु है, इसीलिए तुम मेरी मानो तो माता सीता को यहीं छोड़ दो। यह कहते हुए रावण बोलता है हनुमान जी को कि मुझे मत सिखाओ, अवधूत भी मुझे सिखाएगा एक वानर। इसमें हनुमान जी ने बोला भी है मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तुम अभिमान भजहु रघुनायक कृपा सिंधु गुणगाम। उसमें बताया है कि तुम मोह मूल को छोड़ के राम नाम भजो, राम जी तुम्हारा सब काम को पूर्ण करेंगे। परंतु रावण अति घमंडी बल के मद में चूर था, वह नहीं मानता है और बोलता है कि इस मरकट को मार दो, परंतु विभीषण बोलते हैं कि नहीं, दूत को मारना उचित नहीं है, आप इसके पूंछ में आग लगा सकते हैं ताकि यह सुंदर विहीन हो जाए।
तब सब बोलते हैं कि ठीक है, इसके पूंछ में आग लगा दो। तब जितने भी वहाँ पे लंका में सैनिक थे, हनुमान जी के पूंछ में तेल लगा के उसको आग लगाने की कोशिश करते हैं। जितना भी रुई और बाती होता है वह घी से डुबा डुबा के उसके पूंछ में लपेट के, जब लपेट के आग लगाते हैं तो हनुमान जी वहाँ से उड़ जाते हैं और पूरे लंका को दहन कर देते हैं, लंका जला देते हैं, पूरे लंका को ध्वस्त कर देते हैं। फिर वह समुद्र के पास जाके अपनी पूंछ को बुझा के माता सीता के पास आते हैं और माता सीता को बोलते हैं, माता अब मैंने लंका को दहन कर दिया है, आपकी कृपा से, रामचंद्र जी की कृपा से आप मुझे आज्ञा दे, अनुमति दे, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ और वहाँ आपके बारे में बता के मैं रामचंद्र जी को लेके आऊँगा। मुझे सौगंध है श्री रामचंद्र जी का, मैं तुरंत ही आऊँगा। यह करके माता से आशीर्वाद लेते हैं और चंद्रमणि, चूड़ामणि माता सीता हनुमान जी को देते हैं कि जो लो पुत्र, इस चूड़ामणि को प्रभु को दिखाना, वह समझ जाएंगे कि तुमने मुझसे मुलाकात की थी, भेंट की थी। यह कहते वक्त हनुमान जी पुनः वहां से उड़ जाते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, और इस रूप में, इस वेग से उड़ते हैं कि पूरा लंका कांपने लगता है। फिर वह उड़ के वापस इस तट पे आते हैं जहाँ रामचंद्र जी थे। वहाँ पे आके अंगद लोगों को बताते हैं कि मैंने माता सीता को देखा है, उनसे मुलाकात किया है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम लोग चलते हैं, बताते हैं कि माता का पता हम लोगों ने लगा लिया है। तब रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ में एक शिला पे बैठे हुए थे। जब हनुमान जी को आते हुए देखते हैं तो आंखें नम हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मानो स्वयं माता भगवती आ रही हो साथ में। हनुमान से पूछते हैं कि हनुमान बताओ तुमने क्या माता सीता, मेरी पत्नी सीता का पता लगाया? हनुमान जी बोलते हैं जी प्रभु, मैंने लगा लिया है। माता सीता लंका नगरी में अशोक वाटिका में बैठी हुई है और वह आपकी याद में बहुत रो रही थी। लक्ष्मण भैया के बारे में भी बोलती है कि उनकी बातों का अवहेलना करके मैं उस लक्ष्मण रेखा से पार हुई, इसके लिए क्षमा करे। तब लक्ष्मण भी रोने लगते हैं। रामचंद्र जी यह दृश्य देखकर हनुमान जी को अपने गले लगा लेते हैं, परंतु हनुमान जी तो ठहरे राम भक्त, वह गले ना पड़ के उनके चरणों में बार बार गिर जाते। ऐसा दृश्य लग रहा था मानो कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु आपस में गले मिल रहे हो, पूरा ब्रह्मांड थमसा गया था इस दृश्य को देखते हुए। परंतु पुनः शंकर भगवान ने अपने आप को संभाला और अपने मूल रूप में आए और हनुमान जी के रूप में आके वह प्रभु रामचंद्र जी को बोला कि प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, यह सब मेरा किया हुआ कुछ नहीं है, यह सब आपका नाम का प्रताप है जो मैं यहाँ से समुद्र पार कर पाया। नहीं तो मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल कि मैं एक नाली को भी पार कर सकूं। मैं तो बस छलांग लगाने वाला बंदर हूँ, लेकिन इस समुद्र को मैंने पार किया, इसमें आपकी कृपा है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी बोलते हैं नहीं, तुम मुझे मेरे भरत, जो मेरा भाई है भरत, उससे भी अति प्रिय हो, भरत सम भाई हो, उसके समान प्रिय हो। यह करके पूरा फिर उसे गले लगाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो विभीषण कहता है कि प्रभु देर ना करे। इतने में जब मालूम चलता है कि विभीषण उस तरफ लंका में देखता है कि भाई वहाँ पे रामचंद्र जी आए हुए हैं, तो वह रावण को बोलता है कि हे भ्राताश्री, हे महाराज, आप माता सीता को छोड़ दें और प्रभु रामचंद्र की शरण में चले जाएं ताकि पूरा कुल का कल्याण हो। यह देखकर रावण विभीषण को लंका द्रोही घोषित करके वहां से भगा देता है। तब विभीषण अपने कुछ मंत्रीगण के साथ में रामचंद्र जी की शरण में आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरी रक्षा करें, मुझे लंकापति रावण ने भगा दिया है। यह कहकर रामचंद्र जी उन्हें अपना मित्र बनाते हैं और उन्हें एक छोटा सा राज्य देते हैं और मुकुट पहना के बोलते हैं कि भविष्य में तुम्हें लंका पति बनाऊंगा। यह बोल के उन्हें तिलक लगाते हैं। फिर कहते हैं कि अब समुद्र पार करने के लिए हम लोग कोई योजना बनानी पड़ेगी। तब सबका अपना मत रहता है। फिर विभीषण कहते हैं कि ये समुद्र आपके पूर्वज रह चुके हैं, आपके पूर्वज है, आप उनसे आग्रह कीजिए कि वह रास्ता दे आपको। तब रामचंद्र जी समुद्र के सामने में पूजा करने लगते हैं और उनसे रास्ता मांगते हैं कि मुझे रास्ता प्रदान करे। उनकी पूजा अर्चना करते वक्त 3 दिन बीत जाते हैं। तब रामचंद्र जी
ध्यान से उठते हैं और बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं समुद्र को कि तुम बहुत ही निर्भय हो गए हो और बहुत ही क्रूर हो गए हो। मैं आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और आज मैं प्रेम से मांग रहा हूँ तो तुमने सुना नहीं। यह करके लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, मेरा धनुष बाण लेके आओ, मैं अभी इसी वक्त इस समुद्र को सुखा दूंगा ब्रह्मास्त्र साथ के। जैसे ही रामचंद्र जी धनुष का संधान करते हैं उतने में समुद्र देव प्रकट होते हैं और त्रयमाम तयमाम करके रामचंद्र जी के सामने में गिर जाते हैं। कहते हैं प्रभु, यह पूरा सृष्टि, यह पूरा वन, यह पूरा ब्रह्मांड सब आपका है, आप इसके पालन करता है। आप जब चाहे इस ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप मुझे नष्ट कर सकते हैं, परंतु हे प्रभु, अगर मैं नहीं आया तो इसमें भी आपका ही कोई रहस्य होगा, क्योंकि इस समुद्र में बहुत सारे जलचर हैं जो मेरे गोद में चर रहे हैं, विचर रहे हैं। अगर मैं सूख जाऊंगा तो वो भी मर जाएंगे, इसीलिए हे प्रभु ऐसा ना करे। यह विनय सुनकर रामचंद्र जी बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और परंतु मुझे जाने का मार्ग बताओ। तब वह बोलते हैं कि प्रभु, आपके वानर दल में एक नल नील नामक दो व्यक्ति हैं जो बचपन में साधु के श्राप द्वारा जब वह बार बार पत्थर को फेंक के डुबा देते थे तब साधु ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम कोई पत्थर मारोगे तो वह डूबेगा नहीं। तो आप उन्हें बुलाएं और इस समुद्र के ऊपर में एक पुल का निर्माण करें ताकि सभी आपका जो वानर दल है आप लोग लंका पार जा सकते हैं। यह सुनकर नल नील को बुलाया जाता है और इस लंका नगरी में जाने के लिए समुद्र पे सेतु बनाने का जब कार्य आरंभ होता है तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदरकांड को विराम दिया है और इस सुंदरकांड को यहीं पे रखते हुए फिर आगे के कांड को लिखा है। तो यहाँ पे सुंदरकांड समाप्त होता है, विराम होता है। बोलो सुंदरकांड की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। तो ये था दोस्तों सुंदरकांड। इस सुंदरकांड में सुंदर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसी कांड में रामचंद्र जी के भी चिंता दूर हुए हैं। इसी कांड में विभीषण को अपनी गद्दी मिली है। इसी कांड में जो माता सीता का पता लगाया गया था, तो इसीलिए सुंदरकांड बोला जाता है। तो भगवान शंकर ने भी बोला है कि यह सुंदरकांड वाकई में बहुत सुंदर है। जो भी व्यक्ति इस सुंदरकांड का पाठ करेगा, श्रवण करेगा, उसके सारे दुख चिंता दूर होंगे। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय।